आज हम देखें क्लास 7th में सार्थक और निरर्थक शब्द की भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयुक्त हो जाते हैं और वाक्य में आकर सार्थक हो उठते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर पानी, तो पानी का पानी एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका सही अर्थ निकलता है, किंतु वाणी का कोई भी अर्थ नहीं है। चाय सार्थक शब्द है लेकिन वाय निरर्थक शब्द है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निरर्थक शब्द भी कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ आकर के प्रयुक्त हो जाते हैं और अपना एक अर्थ दे देते हैं। चलिए, शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। पहला तो देखिए, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स और ऑर्गन। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस। अर्थ के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग्स। प्रयोग के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। चलिए, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए, व्युत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है। कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया अथवा उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, जो हमारा उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण होता है उसको कितने भागों में, उसको 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हमारा है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, तो ये हमारे 5 भाग हैं जिसको हम व्युत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण होता है उसके अंतर्गत हम ये 5 भाग लेते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखिए, बर्ड्स बोरोव्ड फ्रॉम संस्कृत विदाउट एनी एल्ट्रेशन। तो देखिए, तत् वह अर्थात संस्कृत, प्लस सम का मतलब है बराबर, तो अर्थात मतलब कि हम कह सकते हैं कि संस्कृत के समान वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और सीधा हिंदी में आकर के प्रयोग होने लगते हैं या उन्हें प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा ग्रह शब्द है, तो ग्रह हमारा क्या है, संस्कृत है, लेकिन हम उसको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन किया नहीं किया। इस सर्प देखिए, सांप। चलिए फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।